बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़े राजमहल में एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी रहती थी। वो राजकुमारी देखने में बहुत ही सुंदर और सुशील थी। उस राजकुमारी को जो कोई भी देखता था वह उस पर मोहित हो जाता था। अब राजकुमारी बड़ी हो चुकी थी। उसके माता पिता को उसके शादी की चिंता होने लगी थी। इसलिए राजकुमारी के पिता उसका स्वयंवर रचने के लिए सोचा। लेकिन राजकुमारी के स्वयंवर की खबर पहले से ही जादूगर को लग चुकी थी। जादूगर राजकुमारी को एक दिन गाना गाते हुए सुना था। तब से वो उससे स्नेह कर बैठा था। इसलिए जादूगर तुरंत राजमहल में जाकर राजा से राजकुमारी का हाथ मांगने लगा। रानी और राजा को जादूगर पसंद नहीं आया, इसलिए वे लोग जादूगर से बोले, हम अपनी बेटी के लिए एक राजकुमार चाहते हैं, तुम्हारे जैसा जादूगर नहीं। जब ये बात जादूगर सुना तो वो बहुत ही क्रोधित हो गया और बदले की भावना लेकर वहाँ से चला जाता है। जादूगर राजकुमारी की तलाश में निकल पड़ता है। चलते चलते जादूगर को राजकुमारी कहीं भी नहीं मिली। फिर वो उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो राजकुमारी को पहली बार देखा था। राजकुमारी उसी जगह पर बैठकर गाना गा रही थी। तब जादूगर राजकुमारी के पास जाता है और राजकुमारी से बोलता है, प्रिय राजकुमारी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन राजकुमारी अपने माता पिता के आज्ञा के बिना शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो जादूगर से बोली, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। ये सुनकर जादूगर को बहुत ही गुस्सा आता है। जादूगर गुस्से में आकर अपने जादू से राजकुमारी को एक तितली में बदल देता है। जादूगर राजकुमारी को एक तितली में बदल कर उसे अपने घर ले जाता है। और वहीं दूसरी तरफ सभी लोग राजकुमारी के तलाश में थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि राजकुमारी उन लोगों को कहीं भी नहीं मिलती है। इस बात से राजमहल के सभी लोग बहुत ही उदास हो जाते हैं। राजा और रानी बहुत ही दुखी होते हैं। वे अपनी बेटी के खो जाने पर शोक में डूब जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जादूगर ने तितली राजकुमारी से शादी के बारे में फिर से पूछा। फिर तितली राजकुमारी ने बोला, नहीं, मैं तुमसे शादी कभी भी नहीं करूँगी। फिर जीवन भर तुम मेरे कैद में ही रहोगी। इतना बोलकर जादूगर वहाँ से चला जाता है। बेचारी तितली उदास हो जाती है और सोचने लगती है कि मैं यहाँ से आजाद कब हो पाऊंगी। राजकुमारी के गायब हुए बहुत दिन बीत चुके थे। राजा और रानी अब राजकुमारी के आने की उम्मीद ही छोड़ चुके थे। लेकिन तितली राजकुमारी ने हिम्मत नहीं छोड़ा। वो मौके की तलाश करती रही कि आखिर मैं एक न एक दिन आजाद जरूर हो पाऊंगी। फिर एक दिन बहुत जोरों से आंधी और तूफान आया और पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर राजकुमारी वहां से निकल जाती है। बेचारी नन्ही तितली उड़ते उड़ते घर के पास पहुंच जाती है और अंदर जाकर देखती है तो वो देखती है कि एक चित्रकार उसकी ही तस्वीर बना रहा है। तितली उस चित्रकार को बहुत ही ध्यान से देखने लगी। ये चित्रकार भी राजकुमारी से बहुत ही प्रेम करता था, लेकिन अपने को राजकुमारी की योग्य नहीं समझता था। जब चित्रकार ने उस तितली को देखा तब उसे एक कांच के डिब्बे में बहुत ही संभाल कर रख देता है। फिर अगले दिन चित्रकार उस तितली को जंगल में छोड़ देता है। तितली ने उसे समझाने की बहुत ही कोशिश की कि वही राजकुमारी है, लेकिन वो था इंसान और भला तितली की भाषा वो कैसे समझ पाता। जब चित्रकार उस तितली की कोई भी भाषा नहीं समझ पाता है तब तितली बहुत ही उदास हो जाती है और एक पेड़ के पास आकर रोने लगती है। जब तितली रो रही थी तभी वहाँ पर एक परी आती है और तितली से बोलती है, तुम वही राजकुमारी हो ना जिसने इस जंगल के पक्षियों के लिए पेड़ लगाए थे। ये बात सुनकर तितली आश्चर्य में पड़ जाती है कि आखिर परी ने मुझे पहचाना कैसे, मैं तो तितली बनी हुई हूँ। फिर परी ने तितली से कहा, राजकुमारी, मैं तुम्हारा असली रूप देख सकती हूँ, भले ही तुम एक तितली क्यों ना हो। ये सुनकर तितली परी से बोली, मुझे फिर से एक बार इंसानी रूप में आना है और मुझे अपने माता पिता से मिलना है। मेरे माता पिता मेरा बहुत चिंता कर रहे होंगे, क्या आप ऐसा कर सकती हैं? राजकुमारी, काश मैं ऐसा कर पाती। तुम्हारे ऊपर जादूगर ने जादू कर दिया है और मैं उसका जादू नहीं तोड़ सकती हूँ।
लेकिन हाँ, मैं तुम्हारा रूप तो वापस नहीं ला सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी आवाज जरूर वापस ला सकती हूँ। राजकुमारी, मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि तुम्हारी आवाज फिर से वापस आ जाएगी। इतना बोलकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। परी के जाने के बाद तितली उदास हो जाती है, लेकिन फिर तितली खुश हो जाती है क्योंकि उसकी आवाज वापस आ गई थी। फिर तितली सोचने लगी कि मैं उस चित्रकार के पास जाती हूँ और उसे धन्यवाद बोलूंगी। ऐसा बोलकर तितली उड़ते हुए एक बार फिर से उस चित्रकार के घर जाती है। तितली को फिर से घर वापस आता देख चित्रकार सोचा कि शायद तितली के पंख में चोट आ गई होगी, इसलिए तितली फिर से मेरे घर पर आई है। लेकिन तितली उस चित्रकार के पास जाकर बोलती है, मैं वही राजकुमारी हूँ जिसका तुम तस्वीर बनाते हो और जिससे तुम प्रेम करते हो। मुझे फिर से एक बार इंसान बना दो। मुझे अपने माता पिता से मिलना है, तुम इसमें मेरी मदद करो। चित्रकार को तो यकीन ही नहीं हुआ कि तितली भला बोल कैसे सकती है। फिर वो राजकुमारी की आवाज से उसे पहचान लेता है कि यही राजकुमारी की आवाज है। फिर तितली उस जादूगर के बारे में पूरी बात उस चित्रकार को बताती है। ये सुनकर चित्रकार उस तितली से बोलता है, नहीं राजकुमारी, चाहे मेरी जान ही क्यों नहीं चली जाए, लेकिन मैं आपको राजकुमारी बनाकर ही रहूंगा। चित्रकार की बात सुनकर तितली बहुत ही खुश होती है। दोनों मिलकर जादूगर के घर की तरफ चल देते हैं। इधर जादूगर तितली के खो जाने के बाद बहुत ही गुस्सा था और जैसे ही तितली को चित्रकार के साथ देखा वो और भी गुस्सा हो जाता है। गुस्से से आग बबूला होकर जादूगर एक तलवार चित्रकार की ओर फेंक देता है, लेकिन तितली चित्रकार की जान बचाने के लिए बीच में आ जाती है और तुरंत इंसान बन जाती है। जादूगर ने जब ये देखा कि चित्रकार की जान बचाने के लिए राजकुमारी अपनी जान खतरे में डाल रही है, तो उसे असली प्यार का मतलब समझ में आता है और जादूगर को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर जादूगर राजकुमारी को अपने जादू से मुक्त कर देता है और वहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है। राजकुमारी तितली से इंसान बनकर बहुत ही खुश होती है और राजकुमारी खुशी खुशी चित्रकार के साथ अपने महल की ओर चल देती है। महल में इन दोनों के आने से एक बार फिर से खुशियाँ वापस लौट आईं। राजकुमारी के वापस आने से राजा और रानी बहुत ही खुश होते हैं। फिर चित्रकार और राजकुमारी अपनी शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और इस चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए।